हेलो मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ काबुली चना के छोले की रेसिपी। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपकमिंग कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से काबुली चना के छोले की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, काबुली चना के छोले बनाने के लिए सबसे पहले सामग्री मैं ले रही हूँ काबुली चना। फ्रेंड्स, मैंने इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। साथ ही ली हूँ प्याज, टमाटर और धनिया पत्ता। साथ ही ली हूँ अदरक, लहसुन और जीरा। फ्रेंड्स, अदरक, लहसुन और जीरा का पेस्ट तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पर पेस्ट तैयार कर ली हूँ। साथ ही ली हूँ जायत्री, लौंग, इलायची और दालचीनी। तो फ्रेंड्स, इसका भी पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट तैयार कर लिया। तो चलिए आगे का स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। कुकर में डाल ली हूँ काबुली चना और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे दोस्तों। साथ ही इसमें मिला लेने जा रही हूँ हल्दी पाउडर, और फ्रेंड्स अब इसमें हम हल्का सा खाने का सोडा ऐड कर लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ तेज पत्ता। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे नमक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करना है क्योंकि आगे जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, तो कम ही नमक यहाँ पे डालना है। तो चलिए इसे अच्छे से चला लेंगे। तो अच्छे से चला लेने के बाद अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसमें कम से कम 8 से 9 सीटी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, 8 से 9 सीटी लग गया है। तो चलिए कुकर से गैस निकालकर ढक्कन खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काबुली चना कितने अच्छे तरीके से पक गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। तो इसी तरह से 8 से 9 सीटी लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ने खाने का सोडा ऐड किया था। तो अब इसे हम अच्छे से छानेंगे पानी को और एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से काबुली चना को निकाल लिया। और अब एक कढ़ाई ले रही हूँ। कढ़ाई में डाल ले रही हूँ सरसों तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है। तो इसमें सबसे पहले ऐड कर ले रही हूँ तेज पत्ता, साथ ही सूखी लाल मिर्च, और इसे इस तरह से अच्छे से चला लेना है दोस्तों। और अब इसमें हम ऐड कर लेंगे प्याज को। प्याज को हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज में गोल्डन कलर आ गया है, ये अच्छे तरीके से भुन गया है। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लूँगी अदरक, लहसुन और जीरे का पेस्ट। तो पेस्ट को डालकर अच्छे से चला लेना है दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अच्छे से चला ले रही हूँ। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें मिला लेंगे काली मिर्च का पाउडर। और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। अब इसमें मैं ऐड कर लेने जा रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें हम मिला लेंगे टमाटर को। टमाटर को डालकर अच्छे से चला लेंगे।
और अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसे ढक दे रही हूँ। 2 से 3 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। तो चलिए अब इसे हम चला लेते हैं। और अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूंगी। अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। नमक डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और वापस से अब इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है। तो इसमें हल्का सा चीनी ऐड कर ली। फ्रेंड्स चीनी हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं अथवा नहीं भी डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो चीनी डालकर अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी ऐड किया। और अब इसमें हम मिला लेंगे काबुली चना को। काबुली चना को डालकर अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। इस तरह से अच्छे से चला लेना है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया तो मैं लीड खोल ली। तो चलिए इसे एक बार चला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। और अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करके इसे अच्छे से चला लेना है दोस्तों। और अब हम यहाँ पर गरम मसाला का जो पेस्ट तैयार किए थे उसे हम डाल लेंगे। तो इस तरह से डाल लेना है और फिर वापस से इसे चला लेंगे। और अब इसे हम ढककर बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है। तो चलिए लीड खोल कर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, काबुली चना कितने अच्छे तरीके से पक गया है। इसे एक बार चला लेंगे। और अब इसमें हम धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निशिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितनी आसान विधि है इसे बनाने की। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। एक अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे। जब तक कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें।